आइए जानते हैं कुछ टैक्स सेविंग फैक्ट्स जिससे आप अपनी मनी सेव कर सकते हैं, अपनी सैलरी इनकम पर सेव कर सकते हैं और आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं मेजरली फॉर टैक्स सेविंग। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टैक्स सेविंग बहुत क्रूशियल है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। आप अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप राइट अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो। के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है व्हेन इट कम्स टू टैक्स सेविंग। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और बहुत सारा अपने इनकम टैक्स में हम वेस्ट करते हैं। बट बिगनर्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कंफ्यूजन्स होती है, वरीज होती हैं और ऑलमोस्ट एक लार्ज अमाउंट टैक्स में पे करना बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल लगता है। अगर आप टैक्स पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको फुल एडवांटेज लेना चाहिए डिडक्शंस का, एग्जम्पशंस का, रिबेट्स का, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड हैं फॉर टैक्स सेविंग। अगर हम सिस्टमेटिक वे में, प्लान वे में अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं तो वी कैन अटेन आवर डिजायर्ड रिजल्ट्स कि आपकी टैक्स लायबिलिटी लोअर हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग आप सेव कर सकें। इस फाइनेंशियल मेजर को, जो भी हम फाइनेंशियल मेजर लेते हैं अपनी टैक्स सेविंग के लिए, वो है हमारी टैक्स प्लानिंग। तो मैं आपको कुछ सजेशंस बताऊंगी जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी लोअर कर सकते हैं। तो हमें जैसा कि हम जानते हैं कि अंडर सेक्शन 80C हम अप टू 1,50,000 टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और इसके लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, LIC प्रीमियम रिसिप्ट वी कैन सबमिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट टुवर्ड्स होम लोन की रिसिप्ट हम उन्हें सबमिट कर सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, यूलिप्स, टैक्स सेविंग FD फॉर 5 years, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स भी इसके अंडर आते हैं और वी कैन सेव टैक्स अप टू 1,50,000, वी कैन क्लेम द डिडक्शन अप टू 1,50,000। HRA मोस्टली सैलरीज का कंपोनेंट होता है। अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर रेंट रिसिप्ट। अदरवाइज आप अपने पेरेंट्स से रेंट रिसिप्ट लेकर भी उसे शो कर सकते हैं फॉर टैक्स एग्जम्पशन। आप अपने HR से बात कर सकते हैं और आप अपनी सैलरी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को चूज कर सकते हैं विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जैसे कि आपके मेडिकल अलाउंस हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैं, एजुकेशन अलाउंस हैं, टेलीफोन अलाउंस हैं जो कि एग्जम्प्टेड होते हैं टैक्स से। लंच अलाउंस की जगह जैसे आप फूड कूपन्स यूज कर सकते हैं जो कि पार्शियली एग्जम्प्टेड होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने सारे ऑप्शंस में मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि मुझे अच्छा रिटर्न दे और आई कैन सेव माय टैक्स ऑल्सो। एज पर रीसेंट ट्रेंड्स, यूलिप्स और ELSS स्कीम्स एक बेटर ऑप्शन है टैक्स सेविंग के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अच्छे रिटर्न के लिए। तो यूलिप्स में आपको क्या फायदा रहता है? यूलिप्स आपको ऑफर करते हैं एक कॉम्बिनेशन लाइफ इंश्योरेंस का और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स का। क्योंकि ये मार्केट के अंडर होते हैं तो इसके रिटर्न फिक्स नहीं होते, बट यू विल गेट अ कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न। बट इसमें कुछ पोर्शन आपके इन्वेस्टमेंट का यूलिप प्रीमियम की लिए जाता है फ्रॉम इंश्योरेंस एंड रिमेनिंग जो होता है वो आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट हो जाता है एज पर योर स्पेसिफिकेशन कि आपको डेट फंड में लगाना है, बैलेंस फंड में लगवाना है, इक्विटी फंड में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप उसको एकोमोडेट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। अगर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं 1,50,000 तो अप टू 46,800 रुपये आप अपने टैक्स में सेव कर सकते हैं। इसका लोएस्ट लॉक इन पीरियड होता है अप टू 3 years। इसमें जो है आपको हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो रिसेंट ट्रेंड यही रहा है, इसने आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। आप कह सकते हैं 12 से 18% और 15% इसने रिटर्न दिया है, विच इज़ फार बेटर
बेटर देन योर FD, PPF और नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम्स। और इंटरेस्ट अर्न जो इस पे होता है वो भी पार्शियली टैक्सेबल होता है। तो ओवरऑल आपकी वेल्थ ग्रो करती है, आप एक डिसेंट अमाउंट टैक्स में भी सेव कर पाते हैं। सो चैरिटेबल डोनेशंस सेक्शन 80G के अंडर डिडक्टेबल हैं अप टू 10% ऑफ योर इनकम। सो आपके पास डोनेशन स्लिप होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट विच आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो अंडर सेक्शन 24 जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं होम लोन्स का फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड होम्स ओनली, नॉन ऑक्यूपाइड पर कोई रिबेट या डिडक्शन अवेलेबल, कोई लिमिट अवेलेबल नहीं है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होम्स पर आपकी अप टू 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट है। तो ये कुछ सेक्शंस है जिसके अंडर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा सेक्शन 80CCD, इसमें अप टू 50,000 इन्वेस्टमेंट इन NPS इज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन। सेकंड है हमारा सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, इसमें अप टू 1,50,000 यू कैन क्लेम दी टैक्स डिडक्शन, जिसमें आपका EPF, PPF, पेंशन प्लान्स, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आई मीन टू से, then your FDs, NPS, NSC, SSCs, लाइफ इंश्योरेंस और NPS, ये सब इसमें कवर्ड होते हैं। और इसके अलावा इट इंक्लूड्स द ट्यूशन फीस, होम लोन्स, प्रिंसिपल रीपेमेंट, स्टैम्प ड्यूटीज, ये सब आपके सेक्शन 80C में कवर्ड होते हैं। और इसकी मैक्सिमम लिमिट जैसे मैंने आपको बताया 1,50,000 है जो आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा सेक्शन, थर्ड है हमारा सेक्शन 80E, इसमें जो भी आप एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं वो इसमें कवर होता है। इसमें कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं होती, इसमें सिर्फ टैक्स बेनिफिट है एजुकेशन लोन का अंडर सेक्शन 80E। नेक्स्ट है सेक्शन 24, इसमें जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं अपने होम लोन पर फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड होम्स वो आपका कवर होता है। रेंटेड हाउस का इस सेक्शन में कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 80D, इसमें जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं फॉर योर मेडिकल इंश्योरेंस फॉर द इंडिविजुअल और उनके पेरेंट्स कवर्ड होते हैं, तो ये चीज आप क्लेम कर सकते हैं फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस। इट फर्दर इंक्लूड्स 5,000 लिमिट फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स जो भी आप कराते हैं। तो ये आपके जो मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर्ड है 80D की सेक्शन 80D की इन्वेस्टमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीकैप वेल्थ।